दोस्तों, क्या आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं, समय से पहले झड़ते जा रहे हैं, गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया, कोई सोल्यूशन नहीं। आपकी स्किन समय से पहले बूढ़ी हो रही है, आपके साथ के लोग काफी जवान दिखते हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा बूढ़े दिखने लगे हैं, झुर्रियां आती जा रही हैं, स्किन ढलक गई है, ठीक है, हर चीज कर चुके हैं, कोई फायदा नहीं। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जा रहा है, लिवर पे फैट आ रहा है, डायबिटीज आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, शुगर आपकी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, मोटापा दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हर जगह आपके फैट ही फैट, थुलथुला फैट दिखाई दे रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है, चलने उठने बैठने में तकलीफ होती है, हड्डियां आपकी कटकट आवाज करती हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, डॉक्टर ने कहा कि आपको गाउट की समस्या हो गई है, या आपकी बॉडी में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स हो गए हैं कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपकी स्किन पे कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम रहती है, जैसे एक्जिमा सोराइसिस रहता है, ठीक है, आपका सांस बार बार फूल जाता है, आप थोड़ा सा चलते नहीं कि आपका सांस फूलने लगता है, हमेशा बहुत ज्यादा थके रहते हैं, आपकी जो माइंड है, आप जो भी काम करते हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एंजाइटी बढ़ने लगी है। इन सब का जो मेन कारण है वो है सिर्फ एक चीज की कमी आपके शरीर में। अब आपको कुछ अटपटा सा लगेगा कि कैसे सिर्फ एक चीज की कमी की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर उस एक कमी को दूर कर लिया जाए तो आपकी सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म भी हो सकती है। ये आप लिख कर ले लीजिए मुझसे। यस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेव कर लो, जमकर शेयर कर दो, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसकी कमी की वजह से आपको ये सारी तकलीफें फेस करनी पड़ रही है, और वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3। यस, जब भी हमारे माइंड में या कोई डॉक्टर हमें बोलता है या आप कहीं सुनते हैं कि ओमेगा 3 आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन क्लिक करता है कि उसके लिए मुझे फिश ऑयल कैप्सूल्स खरीदने हैं, बिकॉज मार्केट ने इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि आपकी बॉडी में किसी भी चीज की कमी है तो हम उसको डाइट से कंप्लीट नहीं करते, सबसे पहले सप्लीमेंट की तरफ हम भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे, पता नहीं कब कवर होगा, तो यस, हम सप्लीमेंट लेंगे तो बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा, क्योंकि आपके आसपास इतनी फेक एडवर्टीजमेंट की जा रही है, ठीक है। प्लस में अभी से कुछ समय पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें मैं नहीं बल्कि ये प्रूफ हो चुका है कि जो लोग ओमेगा 3 यानी फिश ऑयल कैप्सूल्स लेते हैं उनके शरीर में भी ओमेगा 3 की कमी पाई गई है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब ये कैप्सूल्स यानी जब फिश से वो चीज निकाली जाती है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और जब उनकी पैकेजिंग होती है और जब तक वो पैकेट आप तक पहुंचता है तब तक उस ऑयल के सारे फायदे डेड हो चुके होते हैं। यानी जब ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है कुछ ही घंटों में, चाहे उसमें जितने भी प्रिजर्वेटिव मिला लें, उसका जो रिजल्ट मिलने वाला होता है वो पैकेजिंग तक ही खत्म हो जाता है। तो सोचिए, जब तक वो आप तक पहुंचता है तो यानी वो बिल्कुल डेड हो चुका होता है। सिर्फ वो आपके आसपास इतना फेक एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है कि आपको लगता है कि यस, अगर मैं ये फिश ऑयल कैप्सूल खाऊंगी तो मैं बहुत लॉन्ग टाइम तो सरवाइव कर सकूंगी, मुझे ये सारे इश्यूज नहीं होंगे, आपकी कैंसर सेल डेड हो जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको एक और बेस्ट ऑप्शन बता रही हूँ जो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही इफेक्टिव है, और उसका रिजल्ट आपको विदिन अ मंथ देखने को मिल जाएगा। आपकी सारी प्रॉब्लम जब दूर हो जाएंगी, राइट। मुझ पे ट्रस्ट मत करिए, 1 महीना दीजिए मुझे, उसके बाद देखिए कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। मैं बात कर रही हूँ अलसी के बारे में, यानी फ्लैक्सीड। यस, जो इजीली आपको परचून की दुकान से मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए, अगर आप अलसी का 1 चम्मच खाते हैं तो उसमें होता है 2350 यानी 2350 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी डबल है। यानी आपकी वो सारी जो ओमेगा 3 की न्यूट्रिएंट की कमी चल रही है आपके शरीर में, उसको इजीली आप पूरा कर सकते हैं सिर्फ 1 चम्मच अलसी खाकर। यस, और आपकी आर्टरीज यानी आपकी नसों में जो ब्लॉकेज हो रखी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, फैट बहुत ज्यादा स्टोर हो गया है, ये उन सबको मेल्ट करने का काम करती है। आपकी नसों में यानी आपके जॉइंट्स में नेचुरली इतना ग्रीस पैदा करती है जब आप ओमेगा 3 लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपको घुटनों की समस्या है, हड्डियों से जुड़ी समस्या है, वो सारी दूर हो जाएंगी। आप बहुत ही ज्यादा चुस्त और दुरुस्त फील करेंगे, काफी हल्का फील करेंगे, काफी एक्टिव फील करेंगे। अलसी में जो होते हैं सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर्स पाए जाते हैं, जिस वजह से इसे रेगुलरली खाने से जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है वो भी कम होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो भी ठीक होने लगती है। 2018 में एक स्टडी की गई थी, 2 लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक में एक तरह का बिस्किट दिया गया जो बताया गया कि बहुत हेल्दी है और उसमें भी ओमेगा 3 है, लेकिन एक आपको अलसी का, जो दूसरे ग्रुप थे उनको अलसी का बिस्किट दिया गया। तो यस, जब कुछ टाइम बाद चेक किया गया तो जो अलसी का बिस्किट खा रहे थे यानी प्रॉपर अलसी इनटेक कर रहे थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए। उनका बीपी कंट्रोल रहने लग गया, डायबिटीज कंट्रोल हुई, उनका वेट मैनेज होना शुरू हो गया, उनके बालों की क्वालिटी, उनकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, और उनके शरीर में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल था वो भी नॉर्मलाइज हो गया। तो आप खुद सोचिए कि इससे क्या प्रूफ होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करेगा कि इसे खाना कैसे है। अलसी के बीजों को खाने में जितने फायदे हैं वो आपको कभी नहीं मिलेंगे अगर आप इन्हें ऐसे ही डायरेक्टली पैकेट से खाने लग जाएंगे। आप इन्हें कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके रख लें, या फिर आप इन्हें भिगोकर खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को डेली डाइट का हिस्सा बनाने का एक आसान तरीका है कि आप इसे आटे में मिक्स करने लग
जाएं और उसी की रोटी बनाकर आराम से आप इसे इंटेक करें। आटा गूंदने से पहले 2-3 चम्मच अलसी का पाउडर आटे में गूंद लें और फिर आराम से आप इसकी चपाती बनाकर खा सकते हैं। या फिर अलसी के पाउडर को आप दही में मिक्स करके भी खा सकते हैं, शेक्स में भी ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह से या तो अलसी के लड्डू भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अलसी के लड्डू बनाए हुए हैं। इस तरीके से मखाना डालकर और अलसी ऐड करके मैंने लड्डू बनाए हुए हैं जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है अखरोट। यस, अगर आप ओमेगा 3 का बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो अगर आप एक मुट्ठी अखरोट खाते हैं तो आपको 2700 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिल जाएगा, जो कि आपके ब्रेन को बहुत शार्प करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करता है, आप काम में फोकस कर पाते हैं, आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। प्लस में आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी तकलीफें आजकल बढ़ने लगी हैं, ये सारी प्रॉब्लम से भी आपको राहत मिलती है। आपका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। प्लस में आपकी बोन स्ट्रांग होती है, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी होती है, आपका वेट मैनेज रहना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बेनिफिट है। तभी तो कुदरत ने जो अखरोट है उसकी शेप को बिल्कुल हमारे ब्रेन की शेप जैसा ही बनाया है, ताकि वो हमें इंडिकेट कर सके कि यस, आपको इसको खाना है और इसको खाने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। बट अगर मैं पॉकेट फ्रेंडली चीज की बात करूं तो यस की पॉकेट फ्रेंडली हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, बट अलसी को हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कैसे ओमेगा 3 को अपने अंदर लेना है। लेकिन अलसी में बस एक चीज आपने करनी है, जब उसको भूनना है, पाउडर बना लेना है तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको ऐसे ही खा रहे हैं, रोस्ट करके खा रहे हैं, तो आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है, क्योंकि जो अलसी होती है काफी मोटी होती है। तो अगर आप उसको डायरेक्टली इंटेक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके शरीर से बाहर आ जाएगी, और अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में आटे में डाल रहे हैं तो फिर और अच्छी बात है, तो अच्छे से आपको पच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए हैं, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटेक करना ही करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको बताने वाली हूँ वो है चिया सीड। यस, चिया सीड ओमेगा 3 का एक बेस्ट सोर्स है। खाली उसमें ओमेगा 3 नहीं, बल्कि अगर आप उसको इनटेक करना स्टार्ट करते हैं तो लेना बहुत आसान है, इफेक्टिव है, इजीली अवेलेबल है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, यानी बजट में आपके आ जाता है। लेकिन जब उसको आप लेते हैं तो उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें होती हैं। मैग्नीज होता है, फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को खत्म करता है। जब आप उसको डेली कंज्यूम करते हैं तो आप अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं। और चिया सीड के एक चम्मच में 1240 मिलीग्राम का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये टोटली आपको चॉइस करना है कि आप उसको कैसे इनटेक कर रहे हैं। आप उसे पानी में भिगोएं, सुबह उसमें कोई भी आप चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, उसको शेक में ऐड कर सकते हैं, दही में ऐड कर सकते हैं, सैलेड में ऐड कर सकते हैं, या फिर उसको नॉर्मल वाटर से आप इनटेक कर सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे लेना है। आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे तो आप तीनों चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए तीनों चीजें बहुत इफेक्टिव हैं। फिर भी अगर आप एक लेना चाहते हैं, एक ले, तीनों लेना चाहते हैं, तीनों ले, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी चीज को लिमिट पोर्शन में खाया जाए, क्वांटिटी में खाया जाए, तो ये उसके अल्टीमेट बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो चिया सीड को आप मोस्टली गर्मियों में ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं कि आपकी बॉडी को ठंडक देती है, और बाकी दोनों चीजों का विंटर्स में कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है, ये सब तो चीजें हो गई एक्स्ट्रा। क्या अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करेगा, क्या कोई रोजमर्रा का खाना नहीं जिससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाए, उस न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाए, हमें अलग से कुछ ना लेना पड़े, है ना? बट ऑब्वियसली सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, सबकी बिजी लाइफ है, तो ऐसे में यस ऑप्शन है। और आप जो डेली खा रहे हैं हरी पत्तेदार सब्जी यानी पालक, पालक जो है ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स है। बट हम में से बहुत सारे लोग हरी सब्जियों को अवॉइड करते हैं, खाते ही नहीं है। 100 ग्राम पालक में लगभग 370 मिलीग्राम ओमेगा 3 होता है। पालक की गुच्छी आप मार्केट से खरीद लीजिए, लगभग 3400 ग्राम की होती है। एक बार में एक बंदा एक गुच्छी जो है आराम से खा सकता है, ठीक है, कोई भी इंसान खा सकता है। इसलिए एक बार पालक खाने के लिए आप 1100 मिलीग्राम ओमेगा 3 तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। पालक में सिर्फ ओमेगा 3 नहीं बल्कि काफी छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। इनफैक्ट ये आपकी बीपी को कंट्रोल करता है। पालक हफ्ते में कम से कम आपको 1-2 बार जरूर खानी चाहिए, जिससे आपका बीपी नॉर्मल रहता है, बल्कि ओवरऑल हार्ट हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है कच्ची घानी तेल। यस, कच्ची घानी तेल जिसको कि बहुत लो फ्लेम पे पकाया जाता है और उसको मार्केट में उतारा जाता है। तो अगर आप उसको नॉर्मली कंज्यूम करते हैं तो एक जो चम्मच होता है रिफाइंड का, यानी कच्ची घानी तेल का, सरसों के तेल का, तो उसमें 826 मिलीग्राम जो होता है ओमेगा 3 होता है। तो अगर आप भी कच्ची घानी तेल में खाना पकाकर खा रहे हैं तो आपको ज्यादा ओमेगा 3 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इसके साथ साथ खाली सरसों के तेल में नहीं, यानी कच्ची घानी तेल में ही नहीं, बल्कि घी में भी ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयुर्वेद में तो उसका बहुत बार जिक्र किया गया है कि अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, बीमारियों से हमेशा दूर रहना चाहते हैं, तो यस देसी घी को कंज्यूम करें। लेकिन मार्केट में जो घी मिल रहा है उसमें ओमेगा 3 कम हो जाता है, बल्कि जो मत निकाला जाता है ना घी,
है ना, उसको जैसे गाँव में जो प्रोसेस होता है घी निकालने का, अगर उस तरीके से आपको अगर प्योर घी मिल रहा है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन फिर भी जो मार्केट में मिल रहा है वो घी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं, बल्कि उसमें ओमेगा 3 जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन मार्केट ने, आपके आस-पास की जो मार्केट है, उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है, उन लोगों ने ये अफ़वाह फैलाई हुई है, ये फेक न्यूज़ फैलाई हुई है, हमारे माइंड में चीज़ बिठा दी है कि अगर हम घी कंज़्यूम करेंगे तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। बल्कि ये बिल्कुल सबसे बड़ी झूठ बात है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है वो रिफाइंड ऑयल बढ़ाते हैं, जो मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और हम उनको खरीद रहे हैं। और ऐसे में हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी डाइट में से घी को कट ऑफ कर दिया है। घी बल्कि आपके शरीर में से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करता है। हड्डियों की टूट-फूट जो होती है उनसे भी आपको बचाता है, उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। ग्रीस खत्म नहीं होती, आपकी बोन्स बल्कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने स्टडी में पाया, तभी अमेरिका में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ घी की बनी कॉफीज मिलती हैं और लोग उसको कंज्यूम करते हैं ताकि उनका माइंड जो है वो शार्प रहे, उनकी जो बोन्स है वो एकदम हेल्दी रहे। तो आप इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी किया करें। जो भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है आपके आसपास की घी कट ऑफ कर दीजिए, वो बिल्कुल फेक है। घी को खाने से कभी किसी को कोई भी समस्या नहीं आती, लेकिन हर इंसान को एक मॉडरेट फॉर्म में खाना है। अगर आप दिन के कम से कम 10-12 चम्मच घी खा रहे हैं और फिर सोचेंगे आपको नुकसान नहीं करेगा, तो यस करेगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं और उसके बाद भी 1-2 चम्मच कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, वरदान के समान है। तो ऐसे में आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको भी सारी समस्याएं हो रही हैं या नहीं भी हो रही है, आप चाहते हैं आपको ये सारी समस्याएं ना हो, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, आपके सर से लेकर पैरों तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहते हैं, हर इंसान चाहता है यार अपनी स्किन को अच्छा रखना, हम तो चाहते ही ना, तभी तो इतने महंगे महंगे सीरम्स आजकल मार्केट में बिक रहे हैं, क्रीम्स बिक रही हैं, लोग इतना इतना स्किन केयर सैलून्स में जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बोटॉक्स ले रहे हैं, किस लिए? क्योंकि अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। तो अगर नॉर्मल चीजों को कंज्यूम करके अपनी स्किन को हम हेल्दी रख सकते हैं, एजिंग को डिले कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम ही क्या है, वो भी पॉकेट फ्रेंडली चीजें। तो हमेशा मैं अपनी वीडियो में कुछ ऐसी ही चीजें आपके साथ बताती हूँ जो आपके शरीर के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं जिसके, और वो बहुत सस्ती होती है, हर कोई इसको अफोर्ड करके अपनी डाइट में शामिल कर सकता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए अपनी ईशा को फॉलो जरूर करें। हंसते रहे, मुस्कुराते हैं, मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहे। गुड लक।